जेकॾहिं तव्हांखे पंहिंजे ॿारनि सां मैचिंग प्रोफाइल तकड़ा खपनि त अॼु ई कॉन्टेक्ट कयो रिश्तो.com जी टीम सां। रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां, ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे निर्मल धमेजा जी खड़े थे और आपको अभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि उनको सबसे हाईएस्ट वोट्स मिले हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि 4 नगर सेवक होने के बाद भी हम लोग कितनी ताकत रखते हैं। और आगे चल के अभी चेयरमैन की इलेक्शन होगी तो उसमें भी अच्छा रोल निभाएंगे। देखिए, आज परिवहन समिति के चुनाव थे और हमने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2 जनों के नामांकन पत्र भरे थे, एक सुभाष तनवड़े और दूसरा दिनेश पंजाबी। हमारे दोनों के दोनों उम्मीदवार चुन करके आए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से दोनों को बधाई देता हूं और हमारे सभी नगर सेवकों को धन्यवाद देता हूं। कब तक क्या प्रयास रहेगा, कब तक यहाँ पर परिवहन सेवा शुरू होगी? देखिए, परिवहन समिति बनी हुई है, परिवहन समिति कभी डिसॉल्व नहीं होती है। इसका चुनाव 2-2 वर्ष में होता है। अभी ये जो सदस्य चुन के आए हैं ये 2 वर्ष के लिए रहेंगे, 2 वर्ष के बाद ये रिटायर होंगे और दूसरे सदस्य चुन के आएंगे। अभी परिवहन सेवा चालू होनी चाहिए, बसें आनी चाहिए, यह काम परिवहन समिति के सभापति का और टीम का है। हम हमारी तरफ से, हमारे स्थायी समिति के सभापति और हमारी पूरी टीम, हमारी विरोधी पक्ष नेता, हम कोशिश कर रहे हैं कि 1-1.5 महीने के अंदर हम बसें लेके आएँ। अभी हमने कई प्रपोजल बनाए हैं, उन प्रपोजलों में इलेक्ट्रिक बस और दूसरी बसें भी लाने का प्रस्ताव है। मुझे ऐसे लग रहा है कि मार्च महीने तक बसें शुरू हो सकती हैं। अभी टेंडर की पद्धति चालू है, बहुत जल्द यह काम हो जाएगा। शिवसेना के जो सदस्य है वो 3 चुन के आए हैं। 6 सदस्यों के लिए चुना हुआ, परिवहन सदस्य के लिए चुना हुआ 6 लोग नए चुन के आए हैं। उसमें 3 शिवसेना के चुन के आए हैं। राष्ट्रवादी और शिवसेना महाविकास आघाड़ी के माध्यम से परिवहन समिति का चुनाव हमने लड़ा है। इस चुनाव में शिवसेना के 3 और राष्ट्रवादी का 1 सदस्य, ऐसे 4 सदस्य चुन के आए। बल्कि हमारी संख्या बल इतना नहीं होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ सदस्य ने क्रॉस वोटिंग इस वोटिंग में किया है। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सिर्फ 2 चुन के आए हैं। उनकी संख्या बल भी ज़्यादा था लेकिन फिर भी 2 सदस्य चुन के आए। इसलिए ऐसा लगता है कि इधर क्रॉस वोटिंग भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के जो नगर सेवक है वो भारतीय जनता पार्टी के जो भी यहाँ के नेतागण है उनके ऊपर नाराज़ है और इस नाराज़गी के कारण उन्होंने ये क्रॉस वोटिंग किया, ऐसा मुझे लगता है। जो भी है, जिन्होंने शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस महाविकास आघाड़ी के जो भी 4 सदस्य चुन के लाने के लिए वोटिंग किया, उनको सबको धन्यवाद देता हूँ। और जो सभी नगर सेवकों ने अच्छी तरह से वोटिंग किया और महाविकास आघाड़ी के 4 सदस्य चुन के आए, उसमें शिवसेना पक्ष के 3 सदस्य चुन के आए। सभी नगर सेवक को मैं आपके माध्यम से बधाई देता हूँ। कब तक उल्लासनगर शहर में परिवहन सेवा शुरू होगी, बसेस चलेगी? आप सबको मालूम है कि बसेस जल्दी से जल्दी शुरू होने वाले हैं। उसकी तैयारी प्रशासन ने की है, महापौर के आदेश पे की है। उल्लासनगर में परिवहन सेवा जल्दी से जल्दी शुरू हो जाएगी। वो शुरू करने के लिए एक कमेटी की ज़रूरत थी। कमेटी अभी वो शुरू करने के लिए अच्छा काम करेगी। हमारे लोग जो चुन के आए वो अच्छा काम करेंगे, परिवहन सेवा जल्दी से जल्दी शुरू करेंगे। पहले जो महत्वपूर्ण परिवहन समिति के जो चुनाव है, ओमी कलानी जी की अध्यक्षता में और पंचम कलानी जी के मार्गदर्शन में ये चुनाव लड़े थे। सिर्फ 4 सदस्य वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की बात कर रहे हैं और आपने देखा होगा इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के भी वोटों को हमने तोड़ा है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को भी हमने पस्त किया है, जीवन इंद्राणी के जो साईं पक्ष है उनके भी उम्मीदवारों को हमने हराया है। और आज उल्लासनगर की राजनीति को एक नया चेहरा, व्यापारी चेहरा देने के लिए, सुशक्त और सुशिक्षित उल्लासनगर देने के लिए नोनी दामेजा जी, जो हमारे नोनी सेठ के नाम से हम जानते हैं, उनको ओमी कलानी जी ने मौका दिया था। भारी मतों से, सबसे हाईएस्ट मतों से वो चुन कर आए हैं और उनको मैं अपनी पार्टी और कलानी परिवार की तरफ से लाख लाख करोड़ करोड़ बधाइयाँ देता हूं। और ये पूरी चुनाव की प्रक्रिया में आदरणीय गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड जी, आनंद प्रांजपे जी, हमारे भगवान टावरे साहब, इनके भी मार्गदर्शन में ये चुनाव को हमने सहयोग लिया था
और वो आज वो जीत के लिए उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। रह गई बात कि आरपीआई के जो नगर सेवक है उनके अपने पक्ष और पार्टी के आला नेताओं के ऊपर उनका विश्वास उड़ चुका है और सबसे कम वोट पाने वाली रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की उल्लासनगर में पस्त हुए हैं। इसके पहले भी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भाजपा के साथ रही, अब तक उनको स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन पद नहीं मिला है और दूसरी बार फिर एक बार भाजपा ने आरपीआई को बहुत बड़ा धोखा दिया है और उनके उम्मीदवारों को पस्त किया है। ये रही राजनीति की बात, पर बसेस उल्लासनगर में चलने के लिए कितने प्रयास किए? देखिए, अब तक 5 साल की जो राज्य की सरकार थी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अब की जो सरकार है वो महाविकास आघाड़ी की सरकार है, जिसके अंदर परिवहन जो है वो हमारे शिवसेना के मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जी के बहुत करीबी माने जाने वाले उनके पास वो खाता है। तो हम आदरणीय जितेंद्र आव्हाड जी के माध्यम से वहां तक पहुंचेंगे और आने वाले दिनों में जल्द उल्लासनगर शहर में बसेस दौड़ेगी। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।